नमस्कार मित्रों, एलिवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की लहरें उठ गई है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए हम संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में भी आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 355 और 56 की प्रासंगिकता पर। आखिर में वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को दूर रख रही है, क्यों नहीं लगाया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन के क्या निहितार्थ होंगे। आज इन मुद्दों को जानने से पहले हम आज के वीडियो सेशन को टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं, यह जानिए। आखिर मणिपुर में हिंसा की घटनाएं बार बार हो जा रही है। वहां की जो मैतेई जनजाति है, आखिर में एसटी में शामिल करने की मांग क्यों, उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, सरकार के द्वारा उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आइए इस पर एक बात करते हैं। आखिर मणिपुर पूर्वोत्तर का एक राज्य है। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर के नाम से 7 राज्य हैं, उसमें एक मणिपुर भी है। पिछले लगभग वर्ष भर से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। वो क्या कारण है, इस पर हमने तमाम कक्षाओं में बात किया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं बार बार हो जा रही है, रुक जा रही है, उसके बाद पूरा हो जा रही है। तो आखिर में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जा रहा है, उसी पर आज का ये हमारा पूरा सेशन कंसंट्रेट होगा, केंद्रित होगा। हम जानेंगे अपने वीडियो सेशन में कि चर्चा के पक्ष में खबर क्या है, खबर के बारे में जानेंगे। संघीय व्यवस्था, जहां पर भारत में साधारण संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो संघीय व्यवस्था मतलब एक भारत सरकार पूरे देश को गवर्न करती है और दूसरी वहां की राज्य की सरकार। 2 प्रकार की सरकारें मिलकर सामान्यतः संघीय व्यवस्था को हम नाम देते हैं, संघीय प्रकार की सरकार को नाम देते हैं। बहरहाल भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था भी है वह भी इसका एक ढांचा है, लेकिन आमतौर पर हम संघीय सरकार में केंद्रीयकृत जो व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार है अर्थात भारत की सरकार, और उस राज्यों की जो सरकारें हैं इनको हम शामिल करते हैं। संघीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आपातकालीन प्रावधान के बारे में हम जानते हैं कि 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रपति शासन, 356 मतलब किसी राज्य में वहां की कानून स्थिति या उसके 2-3 जो पहलू है उसके न होने के बाद भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना। 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है और 360 वित्तीय आपात की बात करता है। 356 से ही एक संबंधित हमारा अनुच्छेद है 355। आज इसी अनुच्छेद की हम बात करेंगे। अदालत के फैसले, इससे संबंधित क्या क्या अदालत के फैसले हैं, इनसे संबंधित मुद्दों पर, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और आगे की राह क्या होगी, इस पर आइए हम बात करते हैं। एक एक चीजों को लेकर हम चलते हैं। खबर को हमने जाना कि मणिपुर है, मणिपुर फिर हिंसा की चपेट में आ जा रहा है। बार बार वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं रुक पा रही है, तो क्यों नहीं वहां पर हम राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं। ये खबर है या चर्चा में है। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था मतलब भारत में संघीय प्रणाली अर्थात केंद्र और प्रत्येक राज्य में अलग अलग सरकारें, इसको हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। एक भारत सरकार है जहां पर प्रत्येक राज्य से लोकसभा सदस्य चुनकर निर्वाचित होकर आते हैं, और दूसरी जो राज्य की सरकारें हैं प्रत्येक राज्य में वहां की विधानसभा, और जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है वहां पर निर्वाचन के थ्रू और जो हमारे संवैधानिक नियम कानून है उसके तहत वहां पर सरकार चुनी जाती है, सरकार बनती है। तो 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक पूरे भारत की सरकार जो पूरे भारत की व्यवस्था को देखती है, और एक राज्यों की सरकार। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। हम जानते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर संघ इस जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने, उससे जुड़े विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची से जुड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और जो समवर्ती सूची है उस पर उससे संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है। अगर किसी एक ही विषय पर किसी कानून में असहमति है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब राज्य मुख्य रूप से अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यह बताया गया है कि जो राज्य है वह अपने क्षेत्र में मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था कैसी होगी उसके लिए राज्य की जिम्मेदारी होती है। कालीन प्रावधान की हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और 360 मतलब वित्तीय आपात की बात की जाती है।
तो जो आपातकालीन प्रावधान है वो हमारे भारत के संविधान के भाग 18 में, कितने में, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 355 की बात करते हैं तो यह जो अधिदेश देता है कि केंद्र राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। इसी पर पूरा मामला निर्भर है। आज का मणिपुर में अशांति की व्यवस्था है। हमारा अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि यह केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि राज्य में शांति की व्यवस्था रहे और बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। और केंद्र की यह भी जिम्मेदारी होती है कि राज्य वहां पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पूरी जिम्मेदारी अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को दी गई है। वहीं पर अनुच्छेद 356 की अगर बात करें, दोनों अनुच्छेद को हम जोड़कर पढ़ लेते हैं तो अनुच्छेद 56 यह कहता है कि यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, अगर कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दिया जाता है। यही दोनों मामले को अगर हम जोड़कर देखें तो मणिपुर की सरकार वहां पर हिंसा रोकने में पूर्णतः असफल है। तो इसलिए बार बार यह खबर उठ रही है, बातें उठ रही है कि क्यों नहीं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। इसीलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। उद्देश्य और कार्य जानते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर का इस बारे में क्या सोचना था, तो भीमराव अंबेडकर का यह कहना था कि अनुच्छेद 355 जो है केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने या अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 355 क्या है, केंद्र के द्वारा 356 का प्रयोग करके मनमाने तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उसके उपयोग को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। कि अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हस्तक्षेप न्यायोचित तथा संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप है। अगर 355 यह क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 356 क्या है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो 356 यह बताता है कि राज्य में जो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वह उचित है या उचित नहीं है। वहीं अगर हम दोनों की अगर तुलना करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत के संविधान में शासन व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में राज्य सरकारों को हटाने और केंद्रीय नियंत्रण लागू करने के लिए विशिष्ट प्रावधान 355 और 356 शामिल है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन भारत में अनुच्छेद 355 और 56 के अनुरूप यह देखा जाता है कि भारत के संविधान में शासन के विफल होने पर की स्थिति में राज्य सरकारों को हटाने और केंद्रीयकृत प्रणाली को लागू करने के लिए यह विशिष्ट प्रावधान करता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 355 और 56। अदालत के फैसलों की अगर बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी का जो दृष्टिकोण था यह कहते थे कि अनुच्छेद 355 और 56 का उपयोग शायद ही कभी किया जाएगा और वे काफी हद तक सैद्धांतिक ही रहेंगे। अगर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के बारे में हम बात करें तो निर्वाचित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए दुरुपयोग इसका प्रयोग हो सकता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके केंद्र सरकार जो राज्य की निर्वाचित सरकार है उसको बर्खास्त कर सकती है, यह भी एक चिंता का विषय होता रहा है। वहीं दुरुपयोग संघवाद के सिद्धांतों और संवैधानिक मानदंडों के विपरीत भी किया जा सकता है। इससे संबंधित एक मामले की सुप्रीम कोर्ट का एसआर मुंबई केस 1994 की बात करते हैं। इसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल संवैधानिक तंत्र के पूर्णतः ध्वस्त हो जाने की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। जो एसआर मुंबई वाद था 1994 में, उसमें यह कहा गया था कि जब संवैधानिक तंत्र पूर्णतः ध्वस्त हो जाए, विफल हो जाए, ऐसी स्थिति में ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र सरकार कर उस राज्य विशेष के किसी क्षेत्र विशेष में या उस पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, न कि केवल सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। न्यायिक समीक्षा मतलब जो न्यायालय है यह उचित रूप से उचित इसके जो प्रावधान है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है कि नहीं या लगाया गया है, इसकी अगर समीक्षा होगी तो यह सुप्रीम कोर्ट हमारा करता है। इसका उद्देश्य अनुच्छेद 356 का उद्देश्य अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अदालत के फैसले जो हैं, आइए इस पर भी बात करें। तो अनुच्छेद 355 के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 355
का दायरा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विस्तारित किया गया है। जो अनुच्छेद 355 है उसका दायरा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से उसको विस्तार प्रदान किया गया है। हम बात करेंगे नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ 1998 का मामला, चाहे सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 और एच.एस. जैन बनाम भारत संघ 1997 जैसे अगर हम वाद के निर्णयों को देखें तो इस व्याख्या को व्यापक बनाया गया ताकि संघ राज्य शासन को संविधान के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्रवाई करने की अनुमति मिल सके। आयोगों की क्या सिफारिशें आई हैं उस पर बात करते हैं। तो सरकारिया आयोग जिसका गठन 1987 केंद्र राज्य संबंधों को लेकर सरकारिया आयोग चाहे पुंछी आयोग इसका गठन किया गया था। सरकारिया आयोग 1987 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए, राष्ट्रीय आयोग 2002 में और पुंछी आयोग 2010 का गठन किया गया था। अनुच्छेद 355 न केवल संघ पर एक कर्तव्य आरोपित करता है बल्कि उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति भी प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 355 केंद्र पर एक कर्तव्य नहीं, उन कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो शक्तियों की जरूरत होती है उन शक्तियों को प्रदान करने वाला हमारा अनुच्छेद 355 ही है। अगर अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में अत्यंत गंभीर एवं तत्कालिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 356 का प्रयोग करें। नहीं, जो 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अर्थात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो लेते हैं मणिपुर की वर्तमान में स्थिति क्या है। मणिपुर में वर्तमान में क्या स्थिति है इस पर बात करते हैं। मणिपुर में हिंसा हुई, गंभीर अशांति और हमले शामिल हैं। कानून और व्यवस्था का सामान्य का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इसमें बहुत गंभीर बातें हुई है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। दो समुदाय हैं, दोनों समुदाय कोई एसटी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई एसटी से बाहर होने के लिए। बहरहाल इस पर सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। सरकार ने उनकी मांगों को माना है, मतलब माना नहीं है, मांगा है कि आपकी मांगी क्या है उसके अनुसार कार्य हो, लेकिन यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत की अगर बात करें तो यथाशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ही सभी संभव उपाय और निर्देश अपनाए जाने चाहिए। हाँ, बहरहाल अगर स्थिति वहां पर मणिपुर में सामान्य नहीं हो रही है तो अनुच्छेद 355 और 356 का प्रयोग करके मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए इन अनुच्छेदों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये रहा पूरा मामला। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अनुच्छेद 355 और 356 इससे संबंधित जितने वाद थे, आयोग की जो संस्तुतियां थी, उन पर हमने बात किया। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।